ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगली फैमिली हमने जो ब्रेसिकेसी फैमिली को कंप्लीट कर दिया था सुबह। और इस आज हम पढ़ेंगे मस्टर्ड, सॉरी, मालवेसी। मालवेसी पढ़ेंगे। मस्टर्ड फैमिली हमने सुबह आज कंप्लीट कर दी थी सुबह वाले सेशन में। अब शुरू करते हैं मालवेसी फैमिली। यहाँ हेडिंग हेडिंग डालते हैं यहाँ पर मालवेसी। मालवेसी मालवेसी फैमिली को कॉटन फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि कॉटन इसमें आता है। कॉटन फैमिली भी कहते हैं। और इसे मैलो फैमिली भी कहते हैं। मलाओ फैमिली। क्या कहते हैं इसे? मलाओ फैमिली। फैमिली मलाव फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम हो गए इसके मालवेसी, मलाव फैमिली और कॉटन फैमिली। अब इसका सबसे पहले देख लेते हैं सिस्टेमिक पोजीशन। इस फैमिली की सिस्टेमिक पोजीशन क्या है? क्लास बताइए है, डाइकोटाइलेडनी है। डाइकोटाइलेडनी। सब क्लास। सब क्लास जो आती है इसमें पॉलीपेटाली आती है। और सीरीज सीरीज आती है थैलेमी फ्लोरी। थैलेमी फ्लोरी। और ऑर्डर आता है इसका। ऑर्डर आता है मालवेल्स। और फैमिली आती है इसकी मालवेसी। हैबिट देखिए इसकी अब। हैबिट में क्या लिखेंगे? हैबिट में मोस्टली कैसे होते हैं? एनुअल होते हैं। मोस्टली एनुअल होते हैं। और कुछ पेरिनियल भी होते हैं। हर्ब्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? हर्ब होते हैं। रूट टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। तो रूट सिस्टम में लिखेंगे टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। स्टेम में लिखेंगे मोस्टली हर्बेसियस होते हैं। मोस्टली स्टेम कैसा होता है? हर्बेसियस होता है। हर्बेसियस होता है। रेयरली बुडी होता है। रेयरली कैसा होता है? बुडी होता है। लीफ लीव्स कैसी होती हैं? सिंपल स्टिपुलेट। सिंपल स्टिपुलेट रेटिकुलेट बेनेशन पाया जाता है। बेनेशन रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी होता है। एक्सिलरी होता है। एक्सिलरी होता है लेकिन बट रेसीम रेसीम टाइप का होता है। रेसीम टाइप का होता है। और पेनिकल टाइप का किसमें होता है? सीडा एंड एल्थिया रोसिया। एल्थिया रोसिया। फ्लावर कैसा होता है? फ्लावर इसमें होता है ब्रैक्टिएट।
ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट पाया जाता है। ब्रैक्टियोलेट भी पाया जाता है। ब्रैक्टियोलेट, ब्रैक्टियोलेट मतलब ब्रैक्टियोलेट भी पाया जाता है। और एक्टिनोमार्फिक होता है। फ्लावर हर्माफ्रोडाइट होता है। मेल फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। कंप्लीट होता है, मतलब चार और वर्ड इसमें पाए जाते हैं। पेंटामेरस होता है। पेंटामेरस होता है। और हाइपोगाइनस होता है। हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस मतलब ओवरी सुपीरियर होती है। एपिकैलिक्स पाया जाता है फ्लावर में। एपिकैलिक्स पाया जाता है। यूजुअली 3 होते हैं ये। कलर इनका ग्रीन होता है। ग्रीन कलर के होते हैं। 3 to 7 होते हैं। यूजुअली तो 3 होते हैं, लेकिन 3 से लेकर 7 तक भी हो सकते हैं। और किसी किसी में ये एब्सेंट भी होता है। कैलिक्स, कैलिक्स की बात करते हैं तो 5 कैलिक्स सेपल्स पाए जाते हैं। 5 सेपल्स पाए जाते हैं। और कोरला में भी ऐसे ही होता है। 5 होते हैं पेटल्स। सेपल्स तो फ्यूज होते हैं, तो गैमोसेपलस, सेपलस। जबकि पेटल्स कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, तो पॉलीपेटलस। वाल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। वाल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। और यहाँ पर जो पॉलीपेटलस होते हैं, और इसमें गैमोपेटलस भी कहीं कहीं दिखाई देते हैं। गैमोपॉली होते तो पॉलीपेटलस हैं, लेकिन गैमोपेटलस जैसे अपीयर्ड होते हैं इसमें। ठीक है। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड एस्टिवेशन पाया जाता है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन पाया जाता है। कोरला हो गया। कोरोला। ठीक है। अब नोट करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। जो चाइना रोज के पेटल्स होते हैं, पेटल्स ऑफ चाइना रोज, चाइना रोज के पेटल्स होती हैं, इसमें से कुछ म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस सिक्रीट होता है, जिसका शू पॉलिशिंग में इस्तेमाल होता है, यूज किया जाता है। तो चाइना रोज के पेटल्स से सिक्रीशन क्या होता है, सिक्रीट, सिक्रीट, क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूसिलेजिनस, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस, यूज कहाँ पे यूज होता है, यूज मेकिंग इन शू पॉलिश, शू पॉलिश, शू पॉलिश में, शू पॉलिशिंग में इसका यूज होता है। इसीलिए चाइना रोज को क्या कहते हैं, चाइना रोज आल्सो नोन एज शू फ्लावर, शू फ्लावर भी इसे कहा जाता है। अब देख लेते हैं अगला, एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम इनफाइनाइट, देख लीजिए इनफाइनाइट होता है। मोनो एडेल्फस, एडेल्फस
मोनो एडल्फस कंडीशन पाई जाती है। मोनो एडल्फस कंडीशन पाई जाती है। एंथर कैसा होता है? एंथर मोनोथीगस होता है। ओ यू एस मोनोथीगस होता है। एंड बाई स्पोरेंजिएट होता है। मोनोथीकस होता है, बाई स्पोरेंजिएट होता है, मतलब एक तो थीका होता है, दो स्पोरेंजियम होते हैं। किडनी शेप होता है। किडनी शेप्ड होता है। किडनी के आकार का होता है। और कैसा होता है? एक्सट्रोज होता है। एक्सट्रोज मतलब जो फ्लावर है, फ्लावर के बाहर की तरफ ये झांकता हुआ सा होता है। ठीक है, एक्सट्रोज होता है। डॉर्सी फिक्स्ड होता है। डॉर्सी फिक्स्ड का मतलब क्या है? जो एंथर है उसके डॉर्सल साइड से फिलामेंट निकला होता है, डॉर्सी फिक्स्ड होता है। एपीपेटलस होता है। एपीपेटलस मतलब पेटल से जुड़ा हुआ होता है, एपीपेटलस होता है। ये एंडोशियम हो गया इसका। अब देखिए गाइनेशियम। गाइनोशियम फीमेल फ्लावर का, फीमेल भाग इसका। 5 होते हैं कार्पल। पेंटा कार्पिलरी। पेंटा कार्पली 5 होते हैं कार्पल इसमें। सब जुड़े हुए होते हैं तो सिन कार्पस। 5 लॉक्यूल होते हैं तो पेंटा लॉकुलर। 5 लॉक्यूल होते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है इनमें। सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। फ्रूट। फ्रूट कैसा होता है इसका? कैप्सूल। फ्रूट क्या कहलाता है? फ्रूट को कैप्सूल कहते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला इसका क्या है? ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक, हर्माफ्रोडाइट, इपिकैलिक्स, 3 to 7, कैलिक्स 5, सिंकार्पस। कैलिक्स कैसे? गैमोसेप्लस 5 और गैमोसेप्लस। कैलिक्स 5 होते हैं। गैमोसेप्लस भी होते हैं। गैमोसेप्लस दिखाई देते हैं, होते पॉलीपेटलस हैं लेकिन गैमोसेप्लस दिखाई देते हैं। एंडोशियम जो इनफाइनाइट होता है। और कोरला से मतलब पेटल से ये जुड़ा रहता है, एपीपेटलस होता है। गाइनेशियम 5 होता, 5 पेंटाकार्पलरी होता है। सिंकार्पस होता है। ओवरी सुपीरियर होती है। ओके, अब इसमें एग्जाम्पल रह गए, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में आएगा हिबिस्कस। हिबिस्कस एस्कुलेंटस। एबेलमस। एबेलमस। चाउ। एस्कुलेंटस।
दो प्रजातियां हैं, दोनों भिंडी की हैं, लेडी फिंगर की प्रजातियां हैं दोनों। लेडी फिंगर होती हैं ये, भिंडी जिन्हें कहते हैं। गॉसिपियम की प्रजातियां कौन कौन सी हैं? गॉसिपियम कौन कौन सी स्पीसीज है? हेरुसिटम, हेरियूसिटम, गॉसिपियम, आर्बोरियम, आर्बोरियम, गॉसिपियम, तीसरी है हर्वेसियम। और तीनों ये प्रजाति जो हैं वो किसकी हैं? कॉटन फैमिली की। कॉटन है ये तीनों क्या है? कॉटन है। और इससे क्या प्राप्त होता है? कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर्स प्राप्त होते हैं जो सेलुलोज के बने होते हैं, सेलुलोजिक होते हैं। और आउटर ग्रोथ, आउट आउट ग्रोथ ऑफ सीड, सीड की आउटग्रोथ होती है। कॉटन फाइबर क्या होते हैं? यहाँ पर सीड की आउटग्रोथ होती है। ये फाइबर सेलुलोजिक होते हैं, सीड की आउटग्रोथ होती है। ये सब कॉटन से हमें पाया जाता है। कॉटन के तीन स्पीसीज हैं। और देखिए, हिबिस्कस, हिबिस्कस सेबड्रीफेरा, सेबड्रीफेरा, सेबड्रीफा, सेबड्रीफा है ये शायद, सेबड्रीफा। और हिबिस्कस, हिबिस्कस कैनाबिस, हिबिस्कस कैनाबिस। तो ये क्या है? हिबिस्कस सेबड्रीफेरा, सेबड्रीफा। सेबड्रीफा क्या है? पटाऊ फाइबर्स, इससे प्राप्त होता है पटाऊ, पटुआ, पटुआ फाइबर। इससे पटुआ फाइबर प्राप्त होता है, जो कि एक प्रकार का बास्ट फाइबर है। बास्ट फाइबर का मतलब क्या था? फ्लोएम से प्राप्त होने वाला फाइबर है। और कैनाबिस से डेक्कन हेम्प, जिसे हम डेक्कन हेम्प कहते हैं, डेक्कन हेम्प कहते हैं, इससे भी बास्ट फाइबर प्राप्त होता है। एक प्रकार का ये बास्ट फाइबर प्राप्त होता है। डेक्कन हेम्प प्रकार का बास्ट फाइबर हमें प्राप्त होता है। अगला आता है हिबिस्कस म्यूटेबिलिस। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है ये, ठीक है। ये मॉर्निंग में वाइट फ्लावर देता है, और इवनिंग में रेड फ्लावर, सॉरी पिंक फ्लावर देता है, पिंक फ्लावर देता है। ऑर्नामेंटल प्लांट है। एक प्लांट होता है ओकरा, ओकर ओक्रोमा, ओक्रोमा लेगोपस, लेगोपस, ओक्रोमा लेगोपस। ये लाइटेस्ट, सबसे ज्यादा हल्की लकड़ी होती है इसकी, ठीक है। तो इतने आप याद कर लीजिए, बहुत है इसका, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया मालवेसी फैमिली। इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स हो गए हैं, इसके इसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया फ्लावर का, फ्लावर के बारे में, एंडोशियम गाइनीशियम के बारे में, फ्लोरा फॉर्मूला कैप्सूल फ्रूट होता है इसका, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये फैमिली आपकी हो जाती है मालवेसी।
कौन सी फैमिली है ये? मालवेसी फैमिली। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।